रेडी। जी नमस्ते नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्यवान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। स्वागत स्वागत स्वागत। चले आ जाएगा। दो तीन देखिए, इस वीडियो के दौरान आप जब हमारे साथ जुड़े होंगे तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी आप इच्छा रख रहे होंगे, कई सारी ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि नहीं यार सर ये नहीं हो सकता है। तो अगर देखो, इस क्लास के शुरुआत में दो सबसे बड़ी प्यारी बात से मैं आपको बता देता हूँ। और वो जो सबसे अच्छी और सबसे प्यारी बात होगी वो होगी कि आप कट ऑफ जानना चाहते हैं, संतुष्टि जानना चाहते हैं। आप कट ऑफ जानना चाहते हैं, संतुष्ट होना चाहते हैं, कि आप ये जानना चाहते हैं कि हाँ हम सेफ हैं। ये बिल्कुल सीधा सिंपल सा सवाल है कि आप यही चाह रहे हैं। हाँ, अभी आपके अलग अलग सवाल होंगे, रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, सब चीज़ों पे बात कर लेंगे, बट धीरे धीरे से आराम आराम से बात करेंगे। मैं पहले बता रहा हूँ इस चीज़ को करने के लिए भाई कि आपके दिमाग में क्या होगा। अब सवाल ये था कि मैंने जिस दिन ये आई थी, मतलब पेपर हुआ था, मैंने उस दिन ही ये कट ऑफ बता दी थी। आपने बहुत सारे लोगों ने एक अंदाज़ा देख लिया होगा, लेकिन फिर भी स्टिल, क्योंकि बच्चों के दिमाग में आया ये वाली बात कि सर सब्जेक्ट वाइज क्या है, और हमारा पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो तो कम रही थी। अब रिसेंटली फिर बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं कट ऑफ की, मतलब मुझे लगता है आधे से ज़्यादा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत तरीके से एएमआरएस को पढ़ाया, उन पे बना, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही वीडियो बना के चले गए जहाँ पर आपके सामने आपको एक डर डर बैठा दिया ये वाली बात का कि ये हो गए। तो कई सारी चीज़ों पे थी। अब मैं ना आपको सारे एरिया के साथ बता दूं। देखो, पहले तो जितने भी लोग लैंग्वेज को लेके नंबर जोड़ रहे हैं वो एकदम साइड में हो जाओ, क्योंकि लैंग्वेज का जो मामला है उसमें मैं दो तरीके से बता देता हूँ। नॉर्मली कहीं पर भी किसी भी तरीके से जो नहीं लिखा है, अब अगर मैं वहीं पे चलता हूँ तो यहाँ पर कट ऑफ के साथ अगर आप जाओगे तो लैंग्वेज वाला जो केस है, तो मेरा पहला जो सवाल आपके सामने था कट ऑफ या संतुष्टि। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको खुश करना चाहता हूँ तो देखिए, इस क्लास में, इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। और वो जो एनालिसिस है वो पूरा उस तरीके से जहाँ पर वो आपको ये बता पाएगा कि हाँ आपने कितना एग्जाम दिया है, किस तरीके से एग्जाम दिया है, कौन से क्वेश्चंस आपने किए हैं, कौन से क्वेश्चन आपने। अभी अगर देखो, आप क्या कर रहे हो कि आप बार बार मैसेज करते रहोगे सर, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा मेरे बच्चे, मेरे लिए भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप मैसेज रोक देंगे तो मेरा ध्यान नहीं बढ़ेगा। आप मैसेज हटा दो मेरी नज़रों के सामने, तो मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा, इसलिए मैं मैसेज हटा दे रहा हूँ। तो मैसेज नहीं देखेंगे, बस मुझे मेरी वीडियो दिख रही है यहाँ। अब इसमें क्या होगा, संतुष्टि इस बात के साथ थी कि मैं आपको ये कह दूं कि हाँ भाई 40 पर मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो आप संतुष्ट हो जाओगे और फिर उसके बाद तैयारी करोगे। लेकिन आपको सबसे पहले आपके अंतर मन में पता होगा कि इतना कम मेरिट नहीं जाती, तो प्लीज़ इतना भी मत नीचे गिरिएगा कि आप ये सोच ले कि 40 पर आ जाएगा। तो जो भी बच्चा इस सोच के साथ यहाँ पर है कि 40 पर मेरिट लिस्ट आएगी, प्लीज़ सॉरी टू से वो यहाँ ना रुके, क्योंकि उसके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वीडियो के अगर आपने कई जगह देखा होगा, आप लोगों को 2023 की एक मेरिट लिस्ट दिखाई गई है। उस मेरिट लिस्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट थी, और उस फाइनल में भी अगर जाओगे तो 80 पर वहाँ, जैसे हिस्ट्री में करीब 50 के आसपास फाइनल पे आ गया था। आप अकाउंटेंट में जाएंगे 96 पे आ गया था। हॉस्टल वार्डन 101 पे आ गया था। इसके अलावा देखेंगे बंगाली जो था वो 91 पे आया था। लेकिन उस सिनारियो से एक बात समझ लो, जो पीजीटी वाले हैं, तो पीजीटी में वैकेंसी क्या होती है, कम होती है। टीजीटी में वैकेंसी क्या है, ज़्यादा। तो चलिए एक बार आ जाओ, इस चीज़ को पूरा समझ लेते हैं। और इस समझ के साथ किसमें अपन क्या है, देखो ये है आपका, एक एक सिनेरियो के साथ समझाता हुआ चलता हूं कि जो आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम होता है आपका यहाँ। तो यहाँ से पहला अंदाजा आपके साथ आता है। जब हमने टीम पर देखा, तो मैं सच बताऊं तो ये सर्वे करने के पीछे का रीजन था कि ये मैंने वीडियो अपने से पहले ही बना ली थी। उसके बाद फिर मैंने क्या हुआ, उस दिन बता दिया 55 के आसपास। फिर मैंने कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने, फिर उसके बाद मैंने उनको भी एनालिसिस करा। उन्होंने जब एनालिसिस करके बताया कि हमारे बच्चे इतने थे, फिर मैंने उनको एनालिसिस करा। उसके बाद फिर हमने अपनी ऐप पर एक एनालिसिस करा। उसके बाद मैंने सबसे बड़ा एनालिसिस किया था यूट्यूब के नीचे कमेंट को। आप समझिएगा, यूट्यूब के नीचे के लगभग लगभग जो कमेंट होंगे, मतलब मैंने पिछले 2 से 3 दिन में लगभग 20,000 कमेंट अलग अलग वीडियोस पे पड़े हैं। और मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एक वीडियो चैनल जिसने एएमआरएस कट ऑफ पे वीडियो बनाई है, सबको एनालिसिस किया। और उसके नीचे के साथ बस उससे मुझे एक डायरेक्ट आइडिया ये पता चला कि बच्चा क्या बोल रहा है। पहला मतलब सबसे बड़ा रिस्पॉन्स मुझे वहां से मिला, सर्वे का सबसे बड़ा। दूसरा ये था कि फिर मैंने देखा कि हमारे बच्चे किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे, फिर यूट्यूब। तो इस पूरे रिस्पॉन्स में अगर आते हैं, तो जैसे मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम जब आप जाओगे तो लास्ट टाइम जो साइंस का फाइनल मेरिट लिस्ट था, किसका क्या बोलते हैं अपना, ईएमआरएस का साइंस को 63 पे था, सोशल स्टडीज 72 पे था, इसके अलावा संस्कृत 81 पे था, और भी बाकी अलग चीज, अगर कोई कुछ हिंदी हिंदी 78 पे निमट गया था। तो मेरे बच्चे यहाँ पर आते आते तो ये था। अब पिछली बार की वैकेंसी और इस बार की वैकेंसी में फर्क है। तो लास्ट एक पहला सवाल जो आपके दिमाग में आएगा कि लास्ट टाइम तो कम थी,
लास्ट टाइम तो क्या थी, कम थी, इस टाइम क्या है, ज्यादा। मेरे बच्चे लास्ट टाइम वैकेंसी भी 10,000 के आसपास थी, इस बार वैकेंसी ही कितनी है आपके सामने, पिछली बार से क्या है, कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर सिनेरियो क्या है, बदल जाता है, पहला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपके सामने जो आया ये आपके की डिफरेंस आते हैं इस बात पर कि की डिफरेंस पिछले वाले और इस वाले को क्या मिलता है। की डिफरेंस ये आता है, आप थोड़ा सा इंतजार करोगे तो सिस्टमेटिक समझ लेना। बेचारे सर लिख दूं यहाँ पे, मैथ वाले 40 पे पास होंगे, 50 पे फेल होंगे, कहो तो लिख दूं। सबर करो, मास्टर हो तुम लोग यार, कैसे चिंदी चोरी वाले काम करते हैं यार तुम लोग, टीजीटी पीजीटी के मास्टर हो यार तुम लोग, तो तुम्हें तो सबसे ज्यादा सब्र होना चाहिए तुम्हारे अंदर। तो तुम्हें तो ऐसे बालक मिलेंगे जो तुम जहां जाओगे, रेजिडेंशियल स्कूल है यार, रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चे को तुम्हें पढ़ाना नहीं, उसको ख्याल भी रखना है, कुछ हो जाए उस पर पूरे दिन वहीं पड़े रहोगे तुम लोग। तो इसलिए तुम्हारे अंदर तो सब्र लाओ पहले। ये रहा 2023 में जो वैकेंसी का सिनेरियो था वो 10,000 कुछ था, और इस बार जो सिनेरियो है वो लगभग क्या है, 5,000, तो आधा है। अब प्रिडिक्शन में जो कट ऑफ होगी भैया कोई भी कर लीजिएगा, मैक्सिमम 15 नंबर बढ़ जाते, मिनिमम 5 का डिफरेंस आता है, ये बात। अब इतना होने के बाद इसके अलावा ये कि सिमिलर शिफ्ट हुई थी, क्योंकि पिछली बार क्या था आपका नॉर्मलाइजेशन के उसमें के साथ अलग अलग शिफ्ट थी, इस बार क्या है सिंगल शिफ्ट हुई। और भाई कट ऑफ इसलिए भी इस बार लो चली जाएगी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसके साथ दिख जाती है। सब्जेक्ट का वेरिएशन होता है कट ऑफ के आधार पर, तो मैंने सब्जेक्ट का वेरिएशन भी बनाया है कि कहां कहां कैसे कैसे कौन से इजी सब्जेक्ट आते हैं, कौन से मुश्किल सब्जेक्ट है, कौन से पॉपुलर सब्जेक्ट हैं, कौन से टफेस्ट सब्जेक्ट आते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को जानने के बाद हमारे सामने ये वैकेंसी थी। हर एक वैकेंसी में आप जानते हैं टीजीटी कुल मिलाकर 2550, यहाँ यूआर की 1104 था, 253 यहाँ यहाँ यहाँ, टोटल करते टाइम कुछ नहीं, सीधा बच्चा है कि हिंदी में 424 हैं, इंटू 10 लेंगे तो 4,240 बच्चे यहां से सिलेक्ट होने वाले हैं, और 4,200 बच्चे सिलेक्ट होंगे। सेम इसी सिनेरियो को आप समझोगे तो आपको लगेगा टाइम। मैंने इसको आपके लिए आसान बनाया, और उस आसान बनाने में आपके सामने आती हैं चीजें कुछ इस तरह। ये है। अब सवाल ये आता है कि इस पे चिंता मत करना, मेरिट पे एक एक पे जाएंगे, यहाँ बड़े सिस्टमेटिक तरीके। अभी मैंने एक जगह देखा कि कितने लोगों ने, अब ये सवाल आपसे होगा ताकि आप ना इस कट ऑफ को अपनी संतुष्टि के हिसाब से नहीं, अपने जस्टिफिकेशन के साथ से, रियलिटी के साथ चेक करें। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि एनईपी 2020 से 10 सवाल आए थे, और कोई भी ये कह रहा है कि उसने 10 में से मेरे बच्चे 7 से ज्यादा कर दिए, तो याद रखना वो प्लस झूठी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि एनईपी के सवाल तो आसान थे, लेकिन जो इसमें एनसीएफएफई फंडामेंटल वाले जो 2023 वाले थे, उन सवाल का तो आपने पढ़ा भी नहीं था। अगर मैं अभी भी पूछ लूं ना तो आधे से ज्यादा बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। 1 2 3 4 में अगर जवाब दोगे तो समझ लेना इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग है। ये रहा पहला मेरा, नीचे से चलो, ऊपर से नहीं चल रहा मेरे बच्चे। तो जितने भी लोग, और ये डोमेन सब्जेक्ट के वो सवाल थे जो 10 सवाल आपके सामने आए थे यहां पर। तो जितने भी लोगों ने एनईपी 2020 से रिलेटेड सवाल था, तो मैं ये कहता हूं, कोई कह रहा है कि ये कह रहा है, मैंने सुना कुछ लोगों को कि हमने ये पढ़ा दी, ये आ गया फलाना ढिमकाना, मान लिया आ गया, पर स्टिल कह रहा हूं अगर उस आदमी को भी मैं बैठा दूं, मैं अगर बैठ जाऊं खुद इसके पेपर देने के लिए, मैं एनईपी में से 10 के 10 सवाल नहीं ला सकता था उस पर्टिकुलर टाइम में जिस टाइम मेरा एग्जाम हो रहा था, क्योंकि उस टाइम मेरा दिमाग, मेरी चीजें बिल्कुल इतना नहीं काम करती जितना मैं पेशेंसली यहां काम कर सकता हूं। तो इसका मतलब यहां इसलिए भी काम नहीं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग छोड़ना। तो अगर आप में से कोई है, जितने भी लोग हैं मेरे बच्चे, प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, छोटा मान लो बड़ा मान लो कुछ भी, अगर तुम सच में एक प्यारी वीडियो चाहते, सच्ची वीडियो चाहते, झूठ नहीं चाहते, तो आपने इस बात को उसी तरीके से समझो जैसे मैंने आपने पेपर दिया। मैंने इस पेपर को एनालिसिस किया है एक स्टूडेंट के तौर पे, ना कि एक अध्यापक के रूप में। मैंने इसे एनालिसिस किया है उस आधार पर जिस पर मैं समझूं कि आप लोग जब पेपर देने जाते तो आपने इस पर कैसे काम किया होगा। तो एक सवाल आपके सामने, क्या एक बार कमेंट बॉक्स दिखाए, क्या एनईपी वाले इस सेक्शन में जो डोमेन नॉलेज था, चाहे वो मेरे बच्चे टीजीटी वाला हो चाहे पीजीटी वाला हो, एक बार आप अपने अंदाजे से बताओ, सारे लोग अपने अंदाजा नहीं, अपने पेपर के करने के तरीके से बताओ कि क्या आप लोगों ने 10 में से 10 किया था। आप अपना मैक्सिमम लिख दो कि सर हम ये मैक्सिमम करके आए थे, और आपको संतुष्टि के साथ, ये वीडियो झूठी नहीं होगी, ये वीडियो इतनी सच्ची हो जाएगी कि आपको लगेगा कि हम यहां आए थे। कितने लोग आए थे? कितने लोग, मतलब आप बताओ एनईपी में ये स्कोर मेरे को बता दो, आप लोग एनईपी का ये स्कोर आप खुद बता दो। एक एक चलेंगे अंदाजा यही, फिर देखना तुम मेरे एनालिसिस क्या निकल के आएगा। डन। सर मेरे 6 आए आउट ऑफ 10, पहला बच्चा। दूसरा कह रहा है सर मेरे 10 में से 9 सही है। जिनके 9 सही है ना, भगवान का मेरे सामने आ जाए, अभी कभी सवाल पूछता हूं, ये लो, शुक्र है क्योंकि तुम चैट पे हो, मैं कुछ कर नहीं सकता। एक अंदाजा देख लो, 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7, मैंने पूरा देखा था बेटा। जिसने 9 कर दिए होंगे बहुत बढ़िया है, उसका फिर बेटा यहाँ फिलहाल फालतू में अपनी कट ऑफ के बारे में ना, जिसने 9 कर दिए ना वो कट ऑफ का जाए ना, क्योंकि वो ऊपर वाले बोले मैंने 30 कर दिए, तो फिर वो क्यों रो रहा है कट ऑफ को लेकर, वो तो जाके पढ़े।
सीधा पढ़ो जाके। अरे याद रखना, आपके सामने यहां जितने भी लोग हैं, अगर आपका था तो यहां अगर केस स्टडी वाले 20 सवाल आ रहे थे तो मेरे बच्चे 20 सवाल यहां नहीं कर सकते। जर्नल अवेयरनेस में मैं बता रहा हूं 5 से प्लस करते करते हालत खराब हुई होगी। रीजनिंग वाले टाइम टेकिंग थे, 10 प्लस नहीं गए होंगे। आईसीटी हल्की भी मान लोगे तब भी 10 ही गए होंगे। और भाई जो टीचिंग एप्टीट्यूड में कह रहा है मैंने 30 में 27 कर लिए, भाई ऐसे धुरंधर ना सीटेट के, किसी ने मैंने सुना है कि सीटेट के जैसा पेपर बना दिया गया था। सीटेट में 30 नहीं आते, अगर 30 आ जाते सीटेट में ना तो भाई वो लोग क्या करते थे, सीटेट में 22-23 लाख बच्चे फेल ना होते। तो मेरे बच्चे यहां पर अगर आप बात करोगे तो एक बात याद रखना, टीचिंग एप्टीट्यूड मैक्सिमम टू मैक्सिमम खिंचा होगा ना तो बच्चे का 22 खिंचा होगा, वरना इतने 20-22 ये रहा मेरे सामने सवाल था, पेपर ये रहा। और इस पेपर में एक एनसीएफ का सवाल पूछ लूंगा या एक उसका, तो आपको जवाब ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि सवाल बड़े बड़े थे, टाइम था इस तरीके से। तो प्लीज एक दूसरे के साथ झूठ ना बोलिएगा, किसी का मेरे वजह टाइम ना खराब करिएगा। तो यहां मेरे बच्चे ये रहा मेरा एनालिसिस पूरा का पूरा। अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट ऑफ क्या होगा उस पर बाद में बात करूं। ये रहा, आप जब जाते हैं तो आपके सामने ये आता है, जिस सिनेरियो में जिस बच्चे ने किया, तो पूरे एनालिसिस को निकालने के बाद जनरल अवेयरनेस में आपके मैक्सिमम 5 मान के चलेगा, रीजनिंग 10 है, आईसीटी आसान पे 10 है, टीचिंग एप्टीट्यूड 20 प्लस मैंने वहां दे दिया था इसलिए बात के था। डोमेन सब्जेक्ट में आप 15 यहां है, और अगर पूरा देखेंगे तो ये पूरा का पूरा अगर आप सिनेरियो निकाल के चलते हैं तो यहां से आपके 15 में से अगर ये टोटल 60 है, और इस 60 को तब है जब आप टेंशन फ्री लेके चलते हैं, और टेंशन फ्री लेके चलते हैं यहां, क्योंकि इन लोगों को हर सब्जेक्ट में जो है ना 10 गुना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप जाते हैं तो जितने लोग हिंदी में हैं यूआर कैटेगरी में उनकी 60 से 65 के बीच, ईडब्ल्यूएस 59 से 65, ओबीसी 55 से 62, एससी 50, और ये पूरा आपके एनालिसिस के आधार पर है, भगवान जी ईएमआरएस वालों ने मुझे नहीं बताया था, ठीक है। यहां दूसरी तरफ अगर आप मैथ में जा रहे हैं तो मैथ की जो है, मैथ वालों के साथ मेरी तरफ से बढ़ता क्यों है, क्योंकि जो मैथ के बच्चे होंगे यहां ये एवरेज है। मैथ के जो बच्चे हैं उनके पास, क्योंकि भाई मैथ होता है तो उनके रीजनिंग में 1-2 नंबर ऊपर होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं यहां पर आपके सामने। उसके बाद जो इंग्लिश है, इंग्लिश वाले सिनेरियो में आप देखेंगे तो रीजनिंग का जो एरिया है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब उसके बाद यहां पर आपके सामने जो साइंस है, साइंस वाले बच्चों के साथ भी यहां 62, सोशल साइंस 60 के आसपास होगा, और जो सीएस कंप्यूटर साइंस है वो क्योंकि वैकेंसी भी ज्यादा है इनके लिए जाता है 50। आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना चाहते हो, फिर मत कहना कि मैंने स्क्रीनशॉट नहीं दिया था, है ना। और अगर किसी ने मेरे बच्चे पूरा अंदाजा, और देखो ये नंबर मैं उस तरीके से बता रहा हूं जो एवरेज है, मतलब मैं ये नहीं, एक बच्चा हो सकता है इसमें 25 कर आए, लेकिन कोई ये कह रहा है कि मैंने 27 कर दिया, मैंने ये कर दिया फलाना। और मेरे बच्चे लास्ट टाइम की मेरिट में और इस लास्ट टाइम की मेरिट में जमीन आसमान का वर्ग है। आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, आपको सिर्फ है ना, पिछली बार एक टायर 1 एग्जाम हुआ था, वो फाइनल एग्जाम हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू भी नहीं था, तो इसमें तो अभी तो दूसरा फेस होने वाला है। इसका मतलब ये आपके सामने, अब मैंने आपके सामने ये रहा, तो मैंने इसलिए खोले सारी बातें ताकि आप उससे एक स्टूडेंट के तौर पे सोचो, एक मास्टर के तौर पे सोचोगे, तो फिर तो भैया तुम सारे के सारे ना 80 प्लस होने चाहिए थे। तो अगर आपके 80 प्लस हैं तो कर लो, नहीं तो नहीं, ये वाली चीज। अब इसके बाद मेरे बच्चे एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो नेगेटिव मार्किंग। याद रखना, नेगेटिव मार्किंग जो एक फैक्टर है वो आपको डर अंदर बना के रखा था कि इस सवाल का जवाब दूं या इस सवाल का जवाब ना दूं। कुछ लोग मेरे बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि आईसीटी में मेरे 10 से 14 हो गए हैं यहाँ, तो जो हो गया, अरे पगलो, तुम्हारे होने से, एक के होने से क्या फर्क पड़ेगा, जो मेरिट बनेगी तो एवरेज पे बनेगी ना, एक दो होशियार मिल गए तो क्या मिल गए। बात याद रखना इस तरह। अगर आपको इसमें से कोई वही संतुष्टि है तो फिर ठीक है, नहीं है तो वही तुम्हें जो सोचना सोचते रहो, बट मैंने इस तरीके से बना दिया यहां। उसके अलावा ये था जो पॉपुलर जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, जहां पर क्योंकि इस बार सब्जेक्ट से जब क्वेश्चन ही नहीं है, तो अगर पीजीटी ज्योग्राफी वाला बच्चा कह रहा है मेरा क्या बनेगा, टीजीटी साइंस वाला क्या कह रहा है मेरा क्या बनेगा, उसके बाद हिंदी वाला बोल रहा है मेरा क्या बनेगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। एक सवाल आपके सामने आ सकता है जिसको मैं बता दूं, जहां है लैंग्वेज वाला। लैंग्वेज वाला देखो मेरे बच्चे, लैंग्वेज में पिछली बार था कि हर लैंग्वेज में आपको 4-4 नंबर लाके आने थे यहां पर, लेकिन इस बार कहीं लिखा था नहीं, तो टोटल क्या था 12। और मुझे लगता है आप हिंदी इंग्लिश जो था इतना मुश्किल था नहीं कि आपने उसमें 4-4 नहीं लाए, तो लैंग्वेज वाला क्वालिफाइंग एरिया है। बच्चा सारा वो मतलब संतुष्ट था, उसे पता था, वो अवेयर था इस बात के साथ कि हाँ इतना तो जाएगा ही जाएगा। इस बात के साथ मैं माफी चाहूंगा उन लोगों से जो मुझसे लाइब्रेरियन के लिए, वार्डन के लिए, असिस्टेंट के लिए, मेरे बच्चे में झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ में बोल दूंगा क्योंकि मैंने उसका पेपर ही नहीं देखा, ना मैंने उसका कोई एनालिसिस देखा, ना मैंने किसी से उसके बारे में बात करी,
ही ना मैं उसके लिए, तो मैं ना किसी को फिजिकल एजुकेशन का या फिर मैं आपको लाइब्रेरियन का, हॉस्टल वार्डन का नहीं बता सकता। बस इतना है कि जो था यहाँ मेरे बच्चे देखो, पीजीटी के जो पॉपुलर और इजियर सब्जेक्ट है, मतलब जो पॉपुलर में यहाँ तो इंग्लिश जो है, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मेरे बच्चे लास्ट टाइम फाइनल 118 132 पर आई थी। अगर आप इन दोनों को 100 के हिसाब से 200 जोड़ोगे या कुछ होगे तो आप यहाँ पर भी क्या है, तो जो भी स्कोर अभी फिलहाल अपने साथ 55 लेके चल रहा है वो एक क्या है, सेफ स्कोर में है। बट ये है कि भाई 60 अगर आपके हैं तो बिंदास हो गया, आगे क्या है बढ़ जाओ, अंदाजे क्या है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में यहाँ। उसके बाद मेरे बच्चे 2025 की प्रिडिक्शन मैंने ऑफ इसलिए करी है क्योंकि अभी हमारे पास टायर 2 वाला एग्जाम का कुछ है नहीं। बट हाँ याद रखना ये वाली चीज इस बार अंदाजा मैं लगा के चलता हूं कि जो पिछली बार की मेरिट लिस्ट थी और जो इस बार की मेरिट लिस्ट होगी, अगर उन्हें दोनों को जोड़ दिया जाए या उनको, तो मेरे बच्चे ये है कि 8 से 12 जो नंबर होंगे ऊपर नीचे बढ़ेंगे, जस्ट बिकॉज कि वैकेंसी क्या है, कम है, कंपटीशन थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। ईएमआरएस को लेके पिछली बार बच्चा अवेयर था नहीं, इस बार नौकरी थी नहीं, और सबसे पहली नौकरी ही ईएमआरएस की आई थी। और मैं कहता हूं कि अध्ययन मंत्रा पर सबसे ज्यादा ईएमआरएस का बच्चा जो लाइव था, यूट्यूब था, हर जगह लाइव था। तो आप सोचो किसी चैनल को कोई भी अंदाजा लगाए, तो मैंने उन बच्चों को अंदाजे के साथ, तो उनका यहाँ। तो जो दूसरा है, जो टफ सब्जेक्ट में आते हैं, जिनकी मेरिट हमेशा कम आ जाती है, चाहे इसमें आप फिजिक्स ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं, केमिस्ट्री, बायो, इस तरह। मेरे बच्चे टीजीटी के जो पॉपुलर और ईजी सब्जेक्ट में उसमें इंग्लिश आ रहा है, हिंदी आ रहा है, उसके अलावा जो मैथ और साइंस है, तो प्लीज जितने भी लोग हैं, ये मैंने टफ और इजी सिनेरियो दो आपके सामने दिए हैं कि किस सब्जेक्ट में मेरिट कम और किस में क्या होगी ज्यादा। और उसके पीछे का रीजन है इस बार का ये वाला कि अगर आप देखेंगे तो एसएसटी में कुल 4000 के आसपास बच्चे चुन रहे हैं, साइंस में भी 4000 जाएंगे, इंग्लिश में भी 4000 जाएंगे, हिंदी में भी लगभग 4000 है, हिंदी में 4000 प्लस कुछ है। तो ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो आप देखोगे तो इस हिसाब से, क्योंकि आप अगले एरिया में जा रहे हैं, तो आप समझो कि इतना बच्चा इस हिसाब से मेरिट में आना क्या है, कंफर्टेबल तरीके से आ जाएगा। डन। अब अगर इतने हो सकते हैं, इससे कम मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब इतना होने के बाद मेरे बच्चे जो पीजीटी वाला सिनेरियो था, मुझे लगता है पीजीटी हर सब्जेक्ट में अगर जाएंगे, तो अगर मैं पूरा अंदाजा लगा के देखूं कहां से कैसे, तो मुझे पूरा अंदाजा लगाने के बाद, और पीजीटी का अंदाजा मैंने इसलिए लगाया कि हर बार से ज्यादा पीजीटी के फॉर्म थे, पीजीटी का एज का क्राइटेरिया ज्यादा होता है। जिस बच्चे ने पीजीटी का एग्जाम दिया था वो लगभग उस एज में जाके एग्जाम दे रहा था। प्लीज बुरा ना मानिएगा, अगर बुरा लगे तो मैं इसलिए पहले ही माफी मांग लेता हूं, क्योंकि मैं भी जानता हूं भाई, एक टाइम के बाद, आज से 3 साल पहले मैं जितना क्रिएटिवली याद करता था, शायद आज बोल अच्छा सकता हूं, लेकिन याद तब अच्छा करता था। आज क्या है, मैं बोल ज्यादा अच्छा लेता हूं लेकिन शायद उतना याद ना हो। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपका कॉग्निटिव जो स्किल्स होता है वहां पर क्या होगा, आप बढ़ जाते हैं। बैच के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा रुको। तो इसका मतलब यहां मैं मान के चलता हूं कि जो भी पीजीटी का बच्चा था, अगर वो टीजीटी में भी गया और पीजीटी में गया, तो उसका वैसे ही दिमाग खराब था, उसे लग रहा था कि टीजीटी तो है ही मेरे पास, चलो पीजीटी ऑप्शन में भर देते हैं। तो यहाँ एज देखते टाइम, सारी सिनेरियो देखते टाइम मुझे लगता है कि पीजीटी जो होगा, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपके सामने 112 सीटें हैं, हिंदी 81 हैं, तो यहाँ की जो मेरिट लिस्ट है वो आप सबका इंडिविजुअल मैंने नहीं निकाली। बट हाँ, जो लोग 55 50 प्लस, मतलब 50 से 60 की रेंज में है, वो पीजीटी में फिलहाल क्या चल रहे हैं, सेफ चल रहे हैं। यहाँ पर कॉमर्स वाले हों, चाहे इसमें इकोनॉमिक्स वाले हो, हिंदी वाले हो, भाषा वाले हो, सारे लोग यहाँ पर आपके सामने आ जाते हैं। और इसके अलावा मेरे बच्चे यहाँ, अब सवाल ये आता है, अब आगे आप क्या करें, सवाल ये आएगा अब आप आगे क्या करें। तो अब आप आगे क्या करेंगे, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, शायद आपने वो चीज अभी तक देखी नहीं होगी, पहली बार आपको यहां पर मैं दिखाता हूं। और वो हमने क्या हुआ, अब ना हमने ये कर दिया आप लोगों के लिए, जैसे भी हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हैं, जो भी होगा, तो मान लीजिएगा वो हमारे साथ हैं और उन्हें क्या करना है, वो साइंस वाला बच्चा है, तो हमने साइंस वाले बच्चे के लिए ऑलरेडी ये सब फ्री है अध्ययन मंत्रा की। अभी आप तैयारी कर रहे हैं, बैच ले रहे हैं, नहीं तो हमने ये रहा, मेरे हाथ में भी है ये, तो हमने इंग्लिश का जैसे बनाया, तो ये देखो आपने एमआरएस एग्जाम टायर 2 में मान लीजिएगा साइंस के बच्चे हैं, तो ये हमारा एलटी के लिए, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए पहले ही तैयार है। अभी कुछ बचा, इसे बता रहा हूं ताकि आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, बैच लो या ना लो, ये आपको फ्री मिल जाएगा अध्ययन मंत्रा पे, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। तो मेरे बच्चे वहां जाओगे तो हमने इसमें इफेक्ट ऑफ करंट का, ये बाइलिंगुअल है पहली बात, तो
तो ये बच्चे को क्या मिलेगा, बाइलिंगुअल। अब हमने क्या किया कि इसमें से मान लो ये टॉपिक है ग्रेविटेशन का, तो इस पे कुछ लिखना है, तो इसके बारे में हम बताएंगे, पॉइंट्स बताएंगे, क्या कहता है किसना। तो इस तरीके से बच्चे का ऑब्जेक्टिव पेपर तैयार होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। उसके बाद बच्चा पढ़ेगा, जब ये पूरा बच्चा इस टॉपिक को पढ़ लेगा तो इसी टॉपिक से रिलेटेड उसके पास नीचे की तरफ हमने क्या है, मैन मेड बुलेट नोट्स में बना दिया कि लाइफ प्रोसेस क्या होगा, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, इंग्लिश हिंदी सारा होगा, हेरिडिटी क्या है यहां। तो जब आप इसे पढ़ लेंगे तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने नीचे क्या आएगा, एक डिटेल में क्वेश्चन आएगा, उससे रिलेटेड फिर एमसीक्यू, एमसीक्यू का नीचे क्या है आपका एक्सप्लेनेशन होगा, उस एक्सप्लेनेशन से अब जब आप ये एक्सप्लेनेशन ले लेंगे, हम आपको देते हैं इसी फिजिक्स से रिलेटेड 5 नए सवाल। उस 5 नए सवाल में आपके सामने क्या होगा, ये तैयारी कर लो। आगे करने की बात बेटा बैच नहीं, फ्री है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, आपसे पैसा नहीं लिया हमने। अध्ययन मंत्रा पर क्या होगा आपके सामने बिल्कुल फ्री। जिसको बेटा टीजीटी की वो नहीं कट ऑफ पता चले, वीडियो को दोबारा देखना, टीजीटी की पहले बताई, पीजीटी की बाद में बताइए, ठीक है। तो यहां पर तो हमने मानो आपको 5 सवाल दिए, तो 5 में से हमने स्टेट न्यूटन यूनिवर्सल लॉ पर कुछ सवाल दिया और उसके बाद हमने वो क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन का हमने सैंपल आंसर आपको दिया, दैट इज इन बाइलिंगुअल मेथड, हिंदी में भी इंग्लिश में, कि आपको 250 वर्डों में इसको कैसे लिखना है। जब आप इसे लिख लेंगे तो इससे अंदाजा होगा कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारी तरफ से भाई, जो भी जिनको लगता है उनका सेफ स्कोर है वो जाएंगे और वो अपने आपको यहां पर क्या है देख सकते हैं। सेम तरीके से मेरे बच्चे आपको इंग्लिश में मिलेगा, सेम तरीके से आपको हिंदी में मिलेगा। जैसे हिंदी वाला बच्चा कोई देखेगा तो टीजीटी हिंदी जो तैयारी, गद्य साहित्य में क्या आता है, काव्य भाग क्या होगा, हिंदी भाषा में क्या होगा, आदिकाल के बारे में कुछ लिखना है, फिर पॉइंट्स में आपको। तो ये ऐसी हमने चीजें बना दी आपके लिए कि आपको बुलेट नोट्स में जानकारी होगी, पढ़ने को मिलेगा, क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव, तो भगवान का नाम लो। देखो जिसे जिसकी दिल की आवाज ये कह रहे हैं ना कि मेरा सिलेक्शन है, मेरे बच्चे लग जाओ, और जिसको ये लग रहा है डाउट है वो भी लग जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है नहीं। क्योंकि अगर बाई चांस इसमें नंबर नहीं आया तो आपके पास फिर केवीएस एनवीएस बिल्कुल ओपन खुला हुआ है, क्योंकि ये आपको एक सीख भी होगी कि मैंने जो ईएमआरएस में गलती करी थी वो मैं केवीएस और एनवीएस में गलती ना करूं। ये बात आपका क्या है, ध्यान रखिएगा। अब आपके सामने होगा तो यहां जैसे अभी एक बच्चा पिछली बार, आप मेरे बच्चे मैं यही बोल रहा हूं, पिछली बार की क्वालिफाइंग अगर आप पिछली बार से इस बार को कंपेयर कर रहे हैं तो आपसे बड़ा गधा, बेवकूफ, नालायक तो नहीं बोलूंगा, बस आपसे ज्यादा ना मतलब लॉजिकल इलॉजिकल बंदा कोई नहीं होगा, क्योंकि वी कांट कंपेयर प्रीवियस कट ऑफ विद दिस प्रोग्राम, क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है। इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा कि पिछले वाला क्या था, मैंने पिछला बताया फाइनल क्या था, मैंने कोई कंपैरिजन कुछ नहीं बताया। और मेरे बच्चे यहां आते ही आपके सामने देखो ये डिस्क्रिप्टिव आ गया, तो आदिकाल काव्य की मुख्य विशेषता लिखेगा, आप इन्हें लिखेंगे और आपको क्या मिलेगा इससे, मतलब हम आपको लिखना भी सिखा रहे हैं, हम आपको ऑब्जेक्टिव भी बता रहे हैं, हम आपको सारी चीजें क्या है बता दे रहे हैं। तो आप पढ़ेगा, मतलब कि दुनिया में तुम लोग अब निकल लिए होगे, कट ऑफ तो पता चल गई, बाकी तुम्हारी मर्जी है, खैर कोई बात नहीं। यहां अब आपके सामने जो होगा तो भैया ये है कि अब आपसे पूछा जाएगा ये वाली बात कि आपका जो टायर 2 एग्जाम है ईएमआरएस का कब होगा, तो याद रखना आपके पास समय इसका भी कम होगा। जो कि ईएमआरएस का एग्जाम है जहां तक मुझे पता है आप जुलाई में ना ज्वाइन करके पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो ईएमआरएस को जो नेक्स्ट आपको है वो टायर 2 एग्जाम आपके सामने फरवरी लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। अपनी तैयारी करते रहिएगा और याद रखना अगर टायर 1 ऐसा था तो टायर 2 इसका डबल होने वाला है। तो तैयारी का जो सिनेरियो है, जो रेशियो है, बिल्कुल क्या करना, तो ईएमआरएस एग्जाम 2025-26 जो टायर 2 है वो मान के चलना फरवरी लास्ट तक आपके सामने देखने को मिल जाएगा। ये कंफर्म है कि जुलाई में आपके सामने क्या हो जाएगा इसका फाइनल। और जहां तक खबर की बात है तो ईएमआरएस शायद अगली 2 वैकेंसी के लिए ऑलरेडी रेडी बैठा है, और रेडी बैठा है उसके बारे में बहुत जल्दी आपको बताऊंगा। फिलहाल जितनी खबर थी मैंने आपको उतना बता दिया। यहां तक आपने पता है कि अगर मैं डेट बता रहा हूं तो उस डेट के साथ में बहुत सारी सियोरिटी के साथ कुछ बताता हूं मैं नहीं। और मेरे बच्चे अगर तुम्हें लगता है तैयारी कर रहे हो तो आपके पास जो बैच होगा वो 50% ऑलरेडी चल ही रहा है, हमने बता दिया था, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टीजीटी वाला 399 फिलहाल 50% डिस्काउंट तक रहेगा 10 तारीख तक, 10 जनवरी तक रहेगा, बाकी आप रखिएगा। स्टिल आपको लगता है कि आपको कुछ जानकारी जानने हैं या कुछ होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। आशा करता हूं कि ये आपकी कट ऑफ का जो एनालिसिस है ये आपको पसंद आया होगा, है ना। और बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन में आपको अपने व्हाट्सएप चैनल को स्कैन कर लीजिएगा, वहां पर आपको डेली देते रहते हैं, उसे देखिएगा, जानिएगा। किसी को कोई सवाल है तो मुझसे आप पूछ सकता है भाई, किसी का भी कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। किसी को लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, किसी को लग रहा है कि कट ऑफ जो है मैंने उन्हें अच्छे से नहीं बताई, किसी को लग रहा है कि जो भी है, जो भी आपके दिमाग में सवाल हो आप मुझसे फिलहाल पूछ सकते हो। किसी भी बच्चे का कोई भी अगर सवाल है तो मुझसे अभी के अभी क्या है वो पूछ सकता है। हाँ जी।
चलेगा। सर टीजीटी म्यूजिक, बेटा टीजीटी म्यूजिक भी उतना ही है, टीजीटी की मैंने सारी रेंज बता दी, 60 पे तो बिल्कुल ऐसा हो जाए खत्म, 60 पर खत्म है माल, 60 तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कुछ? बेटा बेस्ट, क्योंकि मैंने पहले ही कम करी हुई फीस है ना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है, तो इसका उसके बाद वो हमारे कॉपी चेक भी होना है, वो आपके पास ऑलरेडी है, तो ये कर दे। ये फीस बढ़ सकती है बेटा, 10 तारीख के बाद घट तो की तो नहीं है ना। हाँ, लैंग्वेज का मैंने आपको क्लियर बता दिया कि लैंग्वेज में आपको 12 नंबर लेके आने थे, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कोई, क्योंकि ना उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में लिखा, ना उन्होंने कहा था कि बस आपको क्या लाना है। इसका वो 30% था, कितना था, 40%? लैंग्वेज का कितना था, मैं तो भूल गया, अभी इन्होंने भुलवा दिया, हाँ 40% है ना, 4 नंबर, ठीक है। सर आप ये बताइए लैंग्वेज में, लैंग्वेज का बेटा मैंने बता दिया 12 नंबर है, उस पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, चिंता ना करो, उस पर कोई लड़ाई झगड़ा, तुम हिंदी के लिए इंग्लिश के लिए मर रहे हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओबीसी टीजीटी मैथ में जा रहा है, अपना सेफ स्कोर है बेटा, बिल्कुल सेफ है। चले भाई, फिर आज के लिए इतना रखिए, थैंक यू सो मच, मुलाकात होगी नई क्लास में, तब तक ध्यान रखिएगा, खुश रहिए। स्कैनर को डाउनलोड, अच्छा एक बात और है, जिनको केवीएस का पेपर देने आना ऑफलाइन, वो आ सकता है दिन में, ठीक है। थैंक यू सो मच, कमेंट में लिख दीजिएगा अगर आपकी कोई भी क्वेरी अभी हमने पूरी नहीं करी, हम कोशिश करेंगे उसको पूरा करने की। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।